देखो एक सब बेस की डेफिनेशन देखो थोड़ा, सब बेस क्या है। और सब बेस की डेफिनेशन जानने के लिए एक शब्द यूज होगा फाइनाइट इंटरसेक्शन या इम्पिटी इंटरसेक्शन। इम्पिटी इंटरसेक्शन शब्द का यूज होगा, इम्पिटी इंटरसेक्शन, ठीक है। इम्पिटी इंटरसेक्शन, एमएससी मैथ फर्स्ट सेम टोपोलॉजी लेक्चर 26। इम्पिटी इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। तो देखो इम्पिटी इंटरसेक्शन किसके बराबर होता है? यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। अभी हम दिखाते हैं यूनिवर्सल सेट। तो ये इसके बराबर होता है, हम प्रूव करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले एक शब्द आता है फाइनाइट इंटरसेक्शन। फाइनाइट इंटरसेक्शन से क्या समझते हो आप? फाइनाइट इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन जैसे मान लो आपके पास सेट हैं G1, G2, G3, G4, ठीक है, G4, G5, G6। तो इन सब का इंटरसेक्शन कर दो, G4, G5, G6। तो ये सब फाइनाइट एलिमेंट का फाइनाइट सेट का इंटरसेक्शन क्या कहलाएगा? फाइनाइट इंटरसेक्शन। G1, G2, G3, G4, G5, G6 गिनती में एलिमेंट हैं, है ना, जिन गिनती में सेट हैं, इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या कहलाएगा? फाइनाइट इंटरसेक्शन। क्या कहलाएगा? फाइनाइट इंटरसेक्शन। तो यदि हम G लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा सेट लेते हैं, ठीक है, G लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू जो चाहोगे ले सकते हो आप, चाहे फाइनाइट लो चाहे इनफाइनाइट लो। तो हम लैम्डा की वैल्यू 1 लिए, 2 लिए, 3 लिए, 4 लिए, 5 लिए, 6 लिए, तो सबका इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये सेट कहलाए। G1 के लिए इस प्रकार से लिख सकते हैं G लैम्डा, लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा। लैम्डा की वैल्यू डेल्टा से हम जो चाहे भी ले सकते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू मान लो 1 लेंगे तो G1 मिलेगा, लैम्डा की वैल्यू 2 लेंगे तो G2 मिलेगा, ठीक है। तो इनका जो इंटरसेक्शन है, इनका इंटरसेक्शन ऐसे लिखा जाएगा G लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा, ठीक है। तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा? इस प्रकार का एलिमेंट आएगा एस सच दैट एक्स बिलोंग इन G लैम्डा सच दैट फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा, ठीक है। यानी जो सभी में G लैम्डा में कंटेन होगा उनका इंटरसेक्शन कहलाएगा एक्स। तो एक्स का मतलब क्या है? एक्स सच दैट, ठीक है। जब ये क्या होगा? लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा, जितने हम लैम्डा की वैल्यू लिए हैं, जैसे मान लो G1 लिए, G2 लिए, G3 लिए, G4 लिए, G5 लिए, G6 लिए, तो जब सब में x होगा, ठीक है, सभी G1 x किस में होगा? G1 में भी होगा x, G2 में भी होगा, G3 में भी होगा, G4 में भी होगा, G5 में भी होगा, G6 में होगा, तो वही तो इंटरसेक्शन का एलिमेंट ना कहलाएगा। उन सब का इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, G लैम्डा का इंटरसेक्शन लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा, तो वही एलिमेंट आएंगे जो सभी सेट में कंटेन होंगे, सभी सेट में कंटेन होंगे। तो वही लिखा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग इन G लैम्डा, लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इंटरसेक्शन आप इसी को लिख सकते हैं G लैम्डा, लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा, ठीक है, एंड लैम्डा की वैल्यू क्या हो? लैम्डा इज इक्वल टू 5, ठीक है, उसमें कोई एलिमेंट है ना हो, इम्पिटी सेट हो, ठीक है। तो इस सेट को क्या कहते हैं? इम्पिटी इंटरसेक्शन कहते हैं इसको, ठीक है। यानी लैम्डा की वैल्यू जब 5 ली गई है, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं रहेगा 5 में, तो क्या एलिमेंट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे G लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा, जब लैम्डा की वैल्यू 5 के बराबर हो, ऐसी कंडीशन में इस इंटरसेक्शन को हम क्या कहते हैं? दिस सेट इज कॉल्ड इम्पिटी इंटरसेक्शन। क्या कहलाता है ये? इम्पिटी इंटरसेक्शन। तो ये इम्पिटी इंटरसेक्शन कहलाता है ये सेट। ये किसके बराबर होता है? यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? यूनिवर्सल सेट। ये किसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। दिस सेट इज कॉल्ड
दैट इज सेट लिख लो यहाँ पे, सेट इंटरसेक्शन जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा एंड डेल्टा इज इक्वल टू फाई, सेट ये इज कॉल्ड इम्पिटी इंटरसेक्शन, इम्पिटी इंटरसेक्शन, इम्पिटी इंटरसेक्शन कहलाता है। ठीक है, इम्पिटी इंटरसेक्शन इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। यदि टोपोलॉजिकल स्पेस की बात करें तो यूनिवर्सल सेट यू आर कैपिटल एक्स, क्योंकि टोपोलॉजिकल स्पेस में एक्स यूनिवर्सल सेट का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पिटी इंटरसेक्शन किसके बराबर होगा टोपोलॉजिकल स्पेस में? एस के बराबर। ठीक है, कोई सामान्य सेट लेंगे, जैसे आप जो 11th क्लास में पढ़े थे तो वहाँ यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट किया करते थे, समष्टि समुच्चय जिसको बोलते थे हिंदी में, यूनिवर्सल सेट जिसके सभी विचाराधीन सबसेट हों। जैसे मान लो u इज इक्वल टू क्या है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब a बराबर लिख लिए क्या 2 4, b बराबर क्या लिख लिए 1 3। ठीक है, और c बराबर लिख लिए 2 4 6 8, ऐसे 2 4 6 8। तो ये ऐसा सेट है जिसके विचाराधीन समुच्चय जो ए बी सी हैं वे सब सबसेट हैं इसके। ए के पूरे एलिमेंट यू में कंटेन है तो ए भी सबसेट है यू का, बी के पूरे एलिमेंट यू में कंटेन है तब बी भी सबसेट है यू का, सी के पूरे एलिमेंट यू में कंटेन है सी भी सबसेट है यू का। तो वह समुच्चय जिसके सभी विचाराधीन समुच्चय उप समुच्चय हों, ठीक है, तो उसे समष्टि समुच्चय या यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक है, तो ये सेट भी सबसेट है, तो ये सब इसके विचाराधीन समुच्चय हैं। ठीक है, इंडिया को यूनिवर्सल सेट मान लो तो जो स्टेट हैं तो वे सब क्या कहलाएंगे? विचाराधीन सेट कहलाएंगे। ठीक है, तो एमपी सबसेट ऑफ इंडिया, यूपी सबसेट ऑफ इंडिया, बिहार इज सबसेट ऑफ इंडिया, हरियाणा इज सबसेट ऑफ इंडिया, ये सब विचाराधीन समुच्चय हुए। तो समष्टि समुच्चय क्या हुआ? इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो इम्पिटी इंटरसेक्शन है वो किसके बराबर होता है? समष्टि समुच्चय एस के बराबर होता है, इम्पिटी इंटरसेक्शन। ठीक है, इसे समझ में आ गया इम्पिटी इंटरसेक्शन क्या है? ठीक है, अब देखो इम्पिटी इंटरसेक्शन जो यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है, ये तो हम अब डायरेक्ट बोल दिए, अब इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं कि जो इम्पिटी इंटरसेक्शन है वो किसके बराबर होता है? यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। प्रूफ करके दिखाते हैं, अभी तो सामान्य रूप से बोल दिए। हाँ लिखो, हाँ तो लिखो। तो देखो, प्रूफ दैट यूनिवर्सल सेट U इज इक्वल टू इम्पिटी इंटरसेक्शन, यूनिवर्सल सेट U इज इक्वल टू इम्पिटी इंटरसेक्शन। R इसी को लिख सकते हैं X इज इक्वल टू इम्पिटी इंटरसेक्शन, ये यू आई लिखे देते हैं, फिर X का यूज कर सकते हैं हम आप। ठीक है, तो U इज इक्वल टू प्रूफ दैट U इज इक्वल टू इम्पिटी इंटरसेक्शन ऐसे डिफाइंड है, G लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा एंड डेल्टा इज इक्वल टू फाई इम्पिटी सेट। तो ये सेट इस सेट के इक्वल है। तो आप जानते हो तो दो सेट को ए बराबर बी सिद्ध करने का क्या तरीका है? ए सबसेट ऑफ बी दिखा दो और बी सबसेट ऑफ ए दिखा दो। ए सबसेट बी, बी सबसेट ए, तो क्या हो जाता है? इक्वल सेट। यही ना दिखाते हैं, ए सबसेट बी दिखा दो, बी सबसेट ए, तो ए और बी इक्वल सेट कहलाते हैं। तो हम ये यू इसके सेट के इक्वल है, तो यू सबसेट ऑफ ये लिखाएंगे, ये सबसेट ऑफ यू, एक दूसरे के सबसेट दिखा देंगे तो दोनों इक्वल सेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इक्वल सेट। ठीक है, तो क्या करेंगे? टू प्रूव इट वी हैव टू शो दैट, टू प्रूव इट वी हैव टू शो दैट, टू प्रूव इट वी हैव to show that
वी हैव टू शो दैट, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट इज सबसेट ऑफ इम्पिटी इंटरसेक्शन, इम्पिटी इंटरसेक्शन जी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा एंड डेल्टा इज इक्वल टू इम्पिटी सेट, ठीक है। एंड इंटरसेक्शन जी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा एंड डेल्टा इज इक्वल टू इम्पिटी सेट इज सबसेट ऑफ यू, सबसेट ऑफ यू। यू सबसेट ये, इम्पिटी इंटरसेक्शन सबसेट यू, यही ना दिखाएंगे। अब हमको जैसे मान लो दिखाना हो ए सबसेट बी दिखाना हो तो क्या करते हैं, ए का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे वही एलिमेंट किस में कंटेन है, बी में। इसका मतलब ए के पूरे एलिमेंट बी में कंटेन है तो ए सबसेट ऑफ बी हो जाता है। और फिर बी को सबसेट दिखाना है तो बी का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं और उसको दिखाते हैं ए में भी कंटेन है, तो इसका मतलब बी के पूरे एलिमेंट ए में कंटेन हो गए तो बी इज सबसेट ऑफ ए। तो हमको दिखाना क्या है कि यू के पूरे एलिमेंट इसमें कंटेन है, तो यू का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि वह आर्बिट्रेरी एलिमेंट इसमें भी कंटेन है, ठीक है। तो लेकर चलते हैं आर्बिट्रेरी एलिमेंट यू का। तो लेट क्या मान कर चलते हैं, लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी, लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ यू दैट इज एक्स बिलोंग इन यू, एक्स बिलोंग इन यू। जब एक्स बिलोंग इन यू लेकर चलते हैं तो एक्स जब यू का एलिमेंट है तो एस तक किसी न किसी विचाराधीन समुच्चय में होबे होप करेगा, तो एक्स बिलोंग इन जी लैम्डा, सम लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा, सम लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा। जब यू में एलिमेंट है तो किसी न किसी विचाराधीन समुच्चय में कंटेन होगा, तो एक्स बिलोंग इन इंटरसेक्शन ऑफ जी लैम्डा और लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा एंड डेल्टा इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो निश्चित रूप से एक्स किसी जी लैम्डा में होगा यदि लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा, जबकि लैम्डा की वैल्यू डेल्टा की वैल्यू किसके बराबर है, 5 के बराबर, ठीक है। जब डेल्टा की वैल्यू जब 5 के बराबर होगा इसका मतलब एस कंटेन होगा इंटरसेक्शन ऑफ जी लैम्डा लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा, ठीक है। किसमें कंटेन होगा, इंटरसेक्शन ऑफ जी लैम्डा लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा। अब देखो एक्स का एलिमेंट हम लिए यू में, यू का आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए हम एक्स और वही एलिमेंट को दिखा दिए कि ये इसमें कंटेन है। इसका मतलब क्या है, सिंस फॉर एस बिलोंग इन यू वी गेट एस बिलोंग इन इंटरसेक्शन ऑफ जी लैम्डा लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा एंड डेल्टा इज इक्वल टू 5। इसका मतलब यू इज सबसेट ऑफ ये, तो क्या लिखोगे, सिंस फॉर एक्स बिलोंग इन यू वी गेट एक्स बिलोंग इन इंटरसेक्शन ऑफ जी लैम्डा लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा एंड डेल्टा इज इक्वल टू 5, डेल्टा इज इक्वल टू 5। इट मीन्स जिसका अर्थ है पहला सेट सबसेट है दूसरे का, यू सबसेट है किसका, यू सबसेट है किसका, इम्पिटी इंटरसेक्शन का, जी लैम्डा लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा एंड डेल्टा इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन लिख लो फर्स्ट। अब हम दिखाएंगे कि ये भी सबसेट है इसका, बट यहाँ लिख लो बट इंटरसेक्शन ऑफ जी लैम्डा लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा एंड डेल्टा इज इक्वल टू 5 इज सबसेट ऑफ यू, सबसेट ऑफ यू। क्यों, जितने विचाराधीन समुच्चय होते हैं वे सब यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। जैसे मान लो एमपी में जितने स्टेट होंगे वे सब सबसेट हैं इंडिया के नहीं हैं। यूपी इज सबसेट ऑफ इंडिया, बिहार इज सबसेट ऑफ इंडिया, हरियाणा इज सबसेट ऑफ इंडिया, चंडीगढ़ ही पंजाब इज सबसेट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ईच स्टेटमेंट हर एक सेट क्या होता है, सबसेट होता है यूनिवर्सल सेट का। हर एक सेट क्या होता है, बट एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, एवरी
every set is सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। हर एक सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट का क्या होता है, सबसेट। तो देखो एक दूसरे के साथ, यहाँ यू सबसेट ये था और यहाँ ये सबसेट ये आ गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या मिल गया, u इज इक्वल टू फाइनाइट इंटरसेक्शन, u इज इक्वल टू इम्पिटी इंटरसेक्शन जी लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा एंड डेल्टा इज इक्वल टू 5, ये हो गया। ठीक है। यदि टोपोलॉजिकल स्पेस की बात होती, नोट इन टोपोलॉजिकल स्पेस एक्सटा कैपिटल एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ जी लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा एंड डेल्टा इज इक्वल टू 5, ये होगा इंटरसेक्शन। ये इसकी वैल्यू इम्पिटी इंटरसेक्शन की वैल्यू एस के बराबर होगी, क्योंकि यूनिवर्सल सेट का काम यहाँ एक्स करेगा। यूनिवर्सल सेट का काम कौन करेगा, एक्स। यूनिवर्सल सेट का काम एक्स। ठीक है, आगे देखो अगला। अब आता है सब बेस। इसको सब बेस को बताने के लिए इसकी ज़रूरत थी, इसलिए इसको बताना पड़ा। अब देखो सब बेस क्या है, सब बेस की डेफिनेशन। तो बेस, लोकल बेस और बेस आपको पहले बताया था, है ना। अब देखो सब बेस बताने जा रहे हैं, सब बेस की डेफिनेशन क्या है। तो देखो सब बेस में क्या आता है, सब बेस फॉर ए टोपोलॉजी, सब बेस फॉर ए टोपोलॉजी, सब बेस फॉर ए टोपोलॉजी। लेट एक्सटा बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, then a subset, यस जो है सबसेट है टोपोलॉजी का, यस सबसेट टोपोलॉजी टा ऑफ is said to be the subset subbase for ta, is said to be subbase for ta if the finite intersection of the member of S, form a base for T, form a base for ta। ठीक है, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ यस फॉर्म ए बेस फॉर टा। कहने का मतलब कि यस के फाइनाइट मेंबर का इंटरसेक्शन करें तो बेस का जनरेट हो जाए टोपोलॉजी की। यस क्या रहे, सबसेट रहे टोपोलॉजी का, लेकिन उसके फाइनाइट एलिमेंट का इंटरसेक्शन करने से एक सेट जो बने वह वाला सेट क्या हो, वे टोपोलॉजी का बेस बन जाए। टोपोलॉजी का क्या बन जाए, बेस। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में यस कहलाएगा किसका, टोपोलॉजी का सब बेस कहलाएगा।
एस टब ये टोपोलॉजिकल स्पेस, ये सबसेट यस है, यस सबसेट हो टी का, टोपोलॉजी का सबसेट हो आफ्टर इज सेट टू बी सब बेस फॉर टू, टोपोलॉजी का सब बेस कहलाएगा इफ द फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ यस, यस के फाइनाइट एलिमेंट का इंटरसेक्शन करें तो टोपोलॉजी के बेस का निर्माण हो जाए, टोपोलॉजी के बेस का निर्माण करें। यस के जो एलिमेंट हैं किन्हीं दो एलिमेंट का, 2-3 एलिमेंट का इंटरसेक्शन करके एक हम सेट बनाएं तो वो क्या होगा, बेस बन जाए किसका, टोपोलॉजी का। ऐसी कंडीशन में यस कहलाएगा सब बेस कहलाएगा, ठीक है, टोपोलॉजी का सब बेस कहलाएगा टोपोलॉजी का, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल x इज इक्वल टू ABCDE, एक है स्पेस, इसमें टोपोलॉजी इतना डिफाइंड है इस प्रकार से फाई x AB BC ABC ADE ABDE और DE, ये टोपोलॉजी है। देन ए सबसेट ऑफ टी, देन ए सबसेट ऑफ टा, सबसेट ऑफ टा यस इज इक्वल टू जिसके मेंबर हैं A और B, B, C, ADE इज ए सब बेस फॉर टी, इज ए सब बेस फॉर टा। टोपोलॉजी टा का क्या होगा, ये बेस, सब बेस होगा ये वाला सेट। क्यों होगा, क्योंकि इनके सब फाइनाइट एलिमेंट का इंटरसेक्शन करने से टोपोलॉजी के बेस का जनरेट हो जाएगा। जैसे बिकॉज फाइनाइट इंटरसेक्शन करते हैं, यस के एलिमेंट का फाइनाइट इंटरसेक्शन, तो पहले ए बी का इंटरसेक्शन ए बी के साथ करो, ए बी का इंटरसेक्शन ए बी के साथ करोगे तो क्या आएगा, ए बी ना आएगा। अब ए बी का इंटरसेक्शन बी सी के साथ करो तो ए बी का इंटरसेक्शन बी सी के साथ करो तो कौन कौन एलिमेंट दोनों में है, बी, यही ना, दोनों में बी ना है। फिर क्या है, इसका ए बी का ए बी के साथ कर चुके, ए बी का बी सी के साथ किया, अब ए बी का किसके साथ करते हैं, ए बी का करते हैं ए डी सी का, तो दोनों में क्या है, ए, ठीक है। अब हम करते हैं बी सी का ए बी के साथ, तो बी सी का ए बी के साथ करेंगे तो कर चुके हैं ना बी सी का ए बी के साथ, तो ए बी आ चुका है। अब बी सी का बी सी के साथ करेंगे तो क्या आएगा, बी सी का बी सी के साथ क्या आएगा, इज इक्वल टू बी सी ना आएगा, ठीक है। तो बी सी का ए बी के साथ तो कर चुके थे, बी सी का बी सी के साथ किया, बी सी का ए डी के साथ करते हैं, तो बी सी का किसके साथ करते हैं, ए डी और सी, दोनों में क्या एलिमेंट है, सी। अब क्या करते हैं, बी सी का हो गया ना, बी सी का ए बी के साथ, बी सी का बी सी के साथ, बी सी का ए डी सी के साथ, ये ए डी क्या था, सी था, क्या था, ए डी सी, ए डी ई था, लिखे है ना, ई है, ई ना लिखे हैं, ए डी ई है, तो ये ए डी सी लिखे तो सबसेट कहाँ रहेगा टोपोलॉजी का, यदि हम सी लिख देंगे तो सबसेट रहबे ना करेगा ए डी सी, इसका ये ए डी सी कहाँ एलिमेंट है इसमें टोपोलॉजी में, जबकि टोपोलॉजी का सबसेट होना चाहिए,
अब देखो तो यहाँ पे क्या करेंगे, बी सी का ए डी ई के साथ करेंगे ना। फाई आ जाएगा है ना। हाँ ठीक है, फाई आ जाएगा, तो यहाँ फाई बना दूँ। तो फाई तो ऐसे नहीं लिखते हैं, ब्रैकेट में थोड़ी लिखते हैं। हो गया। अब क्या करेंगे, इसका करें इसके साथ। तो ए बी का ए डी के साथ कर चुके थे ना, ए बी का इसके ए आया था, ए आया था ना। क्या करते हैं, ए डी ई का किसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे, ए बी के साथ, तो ए आएगा। हाँ, फिर ए डी का बी सी के साथ, फिर ए डी का ए डी ई के साथ, ए डी ई का इंटरसेक्शन बी सी के साथ करते हैं। हो चुका है, दोबारा कर दिया तो क्या दिक्कत है। ए डी ई क्रम से याद रहेगा आपको, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसी के साथ। ठीक है, ए डी का बी सी के साथ क्या आएगा, कोई है इन्फिनिटी सेट। ठीक है, अब ए डी का ए डी ई के साथ है करो, ए डी ई का इंटरसेक्शन ए डी ई के साथ, तो क्या आएगा, यही ए डी ई पूरा ना आ जाएगा वही। ठीक है, तो इसका इन एलिमेंट को एक सेट में लिखो तो वे टोपोलॉजी का बेस हो जाएगा। इनको जो इंटरसेक्शन से करने से आया है, इंटरसेक्शन करने से जो आया है उनका एक सेट बनाओगे तो वे टोपोलॉजी का बेस होगा। टोपोलॉजी का क्या होगा, बेस। तो यस बराबर हम क्या ले सकते हैं, यस बराबर ये था, तो यहाँ पे एक बी लिखे देते हैं। दोनों का इंटरसेक्शन करने से यहाँ पे क्या आया, सबसे छोटा वाला के लिख दिए, ए लिख दिए है ना, ए, फिर बी, फिर ए बी, फिर क्या है बी सी, फिर बी सी के बाद क्या है, ए तो आ चुका है, फाई आ चुका, फाई ए डी ई और फाई। अब एस को अपने आप, क्योंकि हर एक का इंटरसेक्शन एक्स होता है, अभी दिखा चुके हैं, इम्पिटी इंटरसेक्शन। ठीक है, यहाँ लिख दो, एक्स इज इंक्लूडेड इन द कलेक्शन एज इट इज इम्पिटी इंटरसेक्शन। क्या लिख दोगे, एक्स इज इंक्लूडेड x is included in the collection as it is the इम्पिटी इंटरसेक्शन। जो इम्पिटी इंटरसेक्शन किसके बराबर होता है, एस के बराबर होता है कि नहीं, यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। तो यहाँ यूनिवर्सल सेट एक्स है। ठीक है, अब टोपोलॉजिकल स्पेस में देखो, ए बी सी डी ई, तो पहले एलिमेंट का लोकल बेस निकालेंगे। तो देखो, ए को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट ओपन सेट टोपोलॉजी में कौन है, ए को कंटेन करने वाला टोपोलॉजी में कौन एलिमेंट है, स्मॉलेस्ट ओपन सेट ए है। ठीक है, तो ए क्या बी में कंटेन है, देखो है। फिर बी, तो बी को कंटेन करने वाला टोपोलॉजी में स्मॉलेस्ट ओपन सेट क्या है, बी, तो बी कंटेन है इस बी में। ठीक है, सी को कंटेन करने वाला टोपोलॉजी में स्मॉलेस्ट ओपन सेट क्या है, बी सी ना, तो बी सी इसमें कंटेन है। डी को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट ओपन सेट क्या है, डी को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट ओपन सेट क्या है, ए डी ई, तो ए डी ई है इसमें। ठीक है, और ई को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट ओपन सेट क्या है, ए डी ई, तो ए डी ई इसमें है। जितने एलिमेंट थे सब एलिमेंट का लोकल बेस कंटेन है बी में। इसका मतलब बेस क्या है, ये टोपोलॉजी का बेस है।
तो ये आया कैसे है, जब हम यस के फाइनाइट एलिमेंट का इंटरसेक्शन किए हैं तो आया है। तो यस क्या था, टोपोलॉजी का एक सबसेट था, लेकिन इसके फाइनाइट एलिमेंट का इंटरसेक्शन करने से एक बी सेट तैयार हुआ। और ये बी क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस का टा का क्या है, तो बेस है, बेसिस है, बेस है, ठीक है। तो वही ना कहता है कि टी का कोई सबसेट यस है कि फाइनाइट इंटरसेक्शन यदि बेस को जनरेट करता है टोपोलॉजी के, ऐसी कंडीशन में वह यस कहलाता है क्या, सब बेस। यस क्या कहलाता है, सब बेस, ठीक है। सब यहाँ पहले ए बी का हम इंटरसेक्शन ए बी के साथ निकाले, फिर ए बी का बी सी के साथ निकाले, फिर ए बी का ए डी ई के साथ निकाले, फिर बी सी का इंटरसेक्शन ए बी के साथ निकाले, फिर बी सी का बी सी के साथ निकाले, बी सी का ए डी ई के साथ निकाले, फिर ए डी ई का इंटरसेक्शन ए बी के साथ निकाले, फिर ए डी ई का इंटरसेक्शन बी सी के साथ निकाले, फिर ए डी ई का इंटरसेक्शन ए डी ई के साथ निकाले, तो एक तो सेट बी बना। अब ये इस सेट बी में ए को कंटेन करने वाला ए को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट ओपन सेट है, ये बी में कंटेन है। बी को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट ओपन सेट है, टोपोलॉजी का मेंबर बी में कंटेन है। सी को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट ओपन सेट है, ये बी में कंटेन है। डी को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट ओपन सेट है, बी में कंटेन है। ई को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट ओपन सेट है, बी में कंटेन है। इसलिए ये टोपोलॉजी का बेस हो गया। टोपोलॉजी का क्या हो गया, बेस। ये टोपोलॉजी का ये बेस हो गया। पर ये बना कैसे है, यस के फाइनाइट एलिमेंट का इंटरसेक्शन करने से बना है, ठीक है। जबकि यह सबसेट है टी का क्या है, ये सबसेट, क्योंकि ये पूरे एलिमेंट है, इसके पूरे एलिमेंट है, इसमें कंटेन है टोपोलॉजी में, ठीक है। तो टोपोलॉजी का ये सबसेट है। तो टोपोलॉजी का सबसेट क्या सब बेस कब कहलाता है, जब उसे यस के फाइनाइट एलिमेंट का इंटरसेक्शन कर दें तो टोपोलॉजी के बेस का निर्माण हो जाए, टोपोलॉजी के बेस का निर्माण हो जाए, ठीक है। तो टोपोलॉजी का बेस बन गया, ठीक है, क्योंकि यस के फाइनाइट एलिमेंट का इंटरसेक्शन करने से टोपोलॉजी के बेस का निर्माण हो गया। इसलिए यस कहलाएगा, जो कि टी का सबसेट था यस है, तो ये यस कहलाएगा टोपोलॉजी का सब बेस, टोपोलॉजी का सब बेस कहलाएगा। तो सब बेस फॉर ए टोपोलॉजी। तो यस तब ये टोपोलॉजिकल स्पेस, देन ए सबसेट है, यस सबसेट है टी का, और टी इज सेट टू बी ऑफ सबसेट है ऑफ टी इज सेट टू बी सब बेस फॉर टोपोलॉजी इफ द फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ यस, यस के फाइनाइट एलिमेंट का इंटरसेक्शन करने से फॉर्म जन्म हो, फॉर्म ए बेस फॉर बेस ऑफ टी, ठीक है। फाइनाइट मेंबर का इंटरसेक्शन करने से टोपोलॉजी के बेस का जन्म यदि हो जाता है, जनरेट हो जाता है, ऐसी कंडीशन में यस कहलाता है सब बेस टोपोलॉजी का। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये सब बेस की डेफिनेशन थी विथ एग्जाम्पल, सब बेस की डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल। ठीक है।